रवि 10 साल का था जब उसके पापा सुरेश का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते वक्त पापा ने मां सुनीता के हाथ में एक बंद लिफाफा रखा। कमजोर आवाज में बोले, सुनीता, ये लिफाफा संभाल के रखना। जब अपना रवि 21 साल का हो जाए तब उसे दे देना। ये मेरा वादा है बेटे से। इतना कहकर पापा ने आंखें बंद कर ली। माँ सुनीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर वो टूटी नहीं। 21 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। मायके वालों ने दूसरी शादी को कहा, पर सुनीता ने मना कर दिया। बोली, मेरा बेटा ही अब मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा ही अब मेरा सब कुछ है, इसे सौतेला बाप नहीं दूंगी। सुनीता ने दूसरों के घर बर्तन मांजे, कपड़े सिलाई की, आधी रात तक काम किया, पर रवि को कभी एहसास नहीं होने दिया कि घर में गरीबी है। स्कूल के फीस, नई ड्रेस, कॉपी, किताब सब टाइम पर मिलता था, पर रवि बड़ा होकर बिगड़ गया। 10वीं में 3 बार फेल हुआ। गलत दोस्तों के साथ शराब सिगरेट शुरू कर दी। माँ रोज समझाती, बेटा पढ़ ले, तेरे पापा का सपना था कि तू बड़ा अफसर बने, वो ऊपर से देख रहे होंगे। रवि नशे में चिल्लाता, कहा है पापा, छोड़ गए ना मुझे बचपन में, तुम्हें क्या पता बाप के बिना जीना क्या होता है। तुम तो बस लेक्चर देती हो। ये सुनकर माँ चुपचाप किचन में जाकर रो लेती, थाली में खाना परोसती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही 21 साल बीत गए। रवि के 21वें जन्मदिन पर माँ ने सुबह सुबह पूजा की। फिर अलमारी में से वो पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा पीला पड़ गया था, माँ की आंखों में आंसू थे। रवि देर से उठा, हैंगओवर में था। माँ ने कहा, बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तेरे पापा की आखिरी निशानी है, ये उन्होंने कहा था 21 साल बाद तुझे देना। रवि ने गुस्से में लिफाफा छीन लिया। क्या रखा है इसमें? अब आकर पैसे बरसाएंगे क्या? कहते हुए लिफाफा फाड़ दिया। अंदर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी और SBI बैंक की पासबुक थी। रवि ने पहले चिट्ठी खोली। पापा की हैंडराइटिंग थी, मेरे प्यारे बेटे रवि, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। बेटा, तुझसे एक बात छुपाई थी मैंने, मुझे ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने बचे हैं। उस दिन मैं बहुत रोया, पर फिर सोचा अगर मैं तेरी माँ सुनीता को बता दूंगा तो वो पागल हो जाएगी, मेरी इलाज में अपना सब कुछ बेच देगी, कर्ज ले लेगी, फिर तुझे कौन पढ़ाएगा, तेरा भविष्य कौन बनाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया, आखिरी 6 महीने जी जान लगा दूंगा। दिन में मैं फैक्ट्री में 12 घंटे मजदूरी करता था और रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चलाता था। नींद नहीं आती थी, खांसी में खून आता था, पर तेरी फोटो जेब में रख कर रिक्शा चलाता था। 3 साल में मैंने 4 लाख रुपए जोड़े हैं। बेटा, पासबुक में देख लेना, ये सारे पैसे तेरी पढ़ाई, तेरे भविष्य के लिए हैं। बेटा, लोग कहेंगे तेरा बाप तुझे छोड़कर चला गया, पर सच ये है मैं एक दिन के लिए भी तुझे छोड़कर नहीं गया। जब तू स्कूल की रेस में फर्स्ट आया था ना, मैं पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। तेरे को गले लगाने का मन था, पर बीमारी की वजह से पास नहीं आ सकता था। उस दिन घर आकर बहुत रोया था मैं। सुन बेटा, तेरी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, वो देवी है। मेरे जाने के बाद 21 साल से उसने सुहागन का जीवन नहीं जिया, रंगीन साड़ी नहीं पहनी, होटल में नहीं खाया, पिक्चर नहीं देखी, सिर्फ तेरे लिए ही जी रही है। उसने मना कर दिया दूसरी शादी को, ताकि तुझे सौतेले बाप का दुख ना देखना पड़े। मेरा आखिरी सपना है बेटा, तू बड़ा अफसर बनना
और अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देना जो मैं नहीं दे पाया। अगर हो सके तो अपने निकम्मे बाप को माफ़ कर देना। तेरा पापा सुरेश। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों में आंसू बहने लगे, हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से पासबुक खोली। बैलेंस 4,12,000 रुपये और सबसे आखिरी एंट्री देखकर रवि का कलेजा फट गया। 15 अगस्त 2005। केस पॉजिटिव 2,000 रुपये। 15 अगस्त 2005। यही वो तारीख थी जब शाम को पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब पापा मरने से 4 घंटे पहले भी बैंक गए थे, खून की उल्टियाँ करते हुए। कैंसर के दर्द में भी 2,000 रुपये जमा करने गए थे, सिर्फ इसलिए कि बेटे के अकाउंट में 2,000 और बढ़ जाएंगे। रवि चिट्ठी और पासबुक लेकर जोर से दहाड़ मार कर रोया, पापा पापा मैं जानवर हूँ। पापा 21 साल आपकी पत्नी को गालियाँ दी मैंने। वो भागकर किचन में गया। माँ चूल्हे के पास बेटी रो रही थी। रवि माँ के पैरों में गिर गया। माँ के पैर पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया, माँ माँ मुझे माफ कर दो, मैं राक्षस हूँ, 21 साल आपको तड़पाया। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि पापा को कैंसर था। माँ ने रोते हुए बेटा बिठा कर सिर से हिलाया। बेटा तेरे पापा की कसम थी, बोले थे रवि को कभी कमजोर मत पड़ने देना, उसे लड़ना सिखाना। अगर उसे पता चल जाता कि उसका बाप मरने वाला है तो वो टूट जाता। उस दिन के बाद रवि पूरा बदल गया। शराब सिगरेट दोस्त सब छोड़ दिए। कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई की। 3 साल तक सूरज नहीं देखा, बस किताबें और पापा की चिट्ठी। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकला, दूसरा भी नहीं। लोग हंसते थे, रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बनेगा। माँ बोलती बेटा तू कर सकता है, तेरा पापा का खून है, तुझमें तीसरे अटेम्प्ट में रिजल्ट आएगा। AIR 28 रवि कुमार IAS। जिस दिन रिजल्ट आया रवि सीधा कब्रिस्तान भागा। पापा की कब्र पर पासबुक और IAS का लेटर रखकर घंटों रोया। पापा देखो आपका निकम्मा बेटा कलेक्टर बन गया। पापा आपका सपना पूरा हो गया। कलेक्टर की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग वाले दिन रवि ने वही पुराना रिक्शा ढूंढकर खरीदा जो पापा चलाते थे। 80,000 में खरीदा, मैकेनिक से नया जैसा करवाया। फिर उस रिक्शे में अपनी माँ सुनीता को लाल साड़ी पहनाकर बिठाया। माँ के हाथ में पापा की फोटो दी और खुद रिक्शा खींचकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक ले गया। पूरा शहर देख रहा था। डीएम साहब रिक्शा खींच रहे हैं और पीछे उनकी बूढ़ी माँ बैठी है। कलेक्टर के गेट पर सारे अफसर, पुलिस, मीडिया खड़ी थी। रवि ने माइक लेकर कहा, ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये मेरे पापा सुरेश की है। उन्होंने कैंसर में भी रिक्शा चलाकर मुझे पढ़ाया। और ये मेरी माँ सुनीता की है, जिन्होंने 21 साल विधवा रहकर मुझे पाला। आज से इस जिले में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रिक्शा नहीं चलाएगा। यह वादा है एक रिक्शे वाले के बेटे का। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज भी डीएम रवि कुमार के ऑफिस के टेबल पर पापा की वो चिट्ठी सोने के फ्रेम में लगी है और वो रिक्शा कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर रखा है। नीचे लिखा है, मेरे पापा का रथ। दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वो आपके लिए अपनी जान, अपना सुख, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, पर हमें तब कदर आती है जब वो चले जाते हैं। जिसके माँ बाप जिंदा हैं, अभी जाकर उनके पैर छू लेना, सॉरी पापा, लव यू माँ बोल देना। क्या पता कल ये मौका ना मिले। और जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया वो आज ही माफी मांग लेना। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो कमेंट में पापा लिख देना, बताना कि आपको आपके पापा आपके लिए क्या हैं। यह कहानी काल्पनिक है, किसी व्यक्ति या घटना से संबंध नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।